हेलो दोस्तों, अभी हम लोग पहुंच चुके हैं ओरई के जालौन बाईपास पर। यहीं से हम लोग कालपी की तरफ अपनी यात्रा शुरू करेंगे जो 84 गुम्बद तक जाएगी। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं 84 गुम्बद, और यह गुम्बद नेशनल हाईवे के एकदम जस्ट किनारे पर है। और अभी हम लोग धीरे धीरे अंदर जाएंगे और जानेंगे कि इस मकबरे में क्या अच्छा देखने के लिए है और क्या इससे जुड़े रहस्य हैं, और उनके बारे में भी जानेंगे। यह बड़ा मकबरा देखने में जितना आकर्षक है उतना ही रहस्य में भी है। उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक नगर कालपी में स्थित 84 गुम्बद इस क्षेत्र के मध्यकालीन इतिहास का एक गवाह है। माना जाता है कि इसका निर्माण 15वीं या 16वीं शताब्दी में हुआ था, मगर इस विशाल मकबरे में कौन दफन है इसके बारे में आज भी अलग अलग बातें कही जाती है। इसका नाम 84 गुम्बद कैसे और क्यों पड़ा, इस पर भी सभी की विभिन्न राय अलग अलग है, मगर फिर भी अपनी अद्भुत और वास्तुकला एवं इसकी कहानी की वजह से इसे कालपी का एक प्रसिद्ध स्मारक भी माना जाता है। इसमें झांसी और कानपुर के बीच यमुना नदी के तट पर स्थित कालपी का एक इतिहास से गहरा रिश्ता रहा है। और अभी हम लोग गेट से एंट्री करेंगे और अंदर जाएंगे। क्या आप जानते हैं कि महाकाव्य महाभारत के रचयिता ऋषि व्यास का जन्म स्थल कालपी को ही माना जाता है। इतना ही नहीं, मुगल बादशाह अकबर के नवरत्न में से एक बीरबल का जन्म भी कालपी को ही माना जाता है। मगर आज भी शहर में सुल्तानों के समय स्मारक देखने को यहाँ पे बड़े बड़े स्मारक हैं, और सबसे बड़ा महत्वपूर्ण स्मारक 84 गुम्बद ही माना जाता है। इस लोधी बादशाह का 84 गुम्बद कहा जाता है। यहाँ पर बादशाह कौन था, इस पर अलग अलग मान्यता हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ये दिल्ली के अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोधी के भाई जलाल खान की कब्र है। जलाल खान ने कुछ समय के लिए कालपी पर शासन किया था, और माना जाता है कि उनकी मृत्यु के बाद उनको इसी कब्र में दफनाया गया था। इसकी वास्तुकला को देखकर कहा जाता है कि यह मकबरा लोधी काल का ही है। यहाँ पर कई कब्रें हैं, जिनके प्रमुख कब्रें बड़े गुम्बद के नीचे हैं, और यहाँ पर बड़ी बड़ी कब्रें, अलग अलग तरह की कब्रें अंदर बड़े गुम्बद के नीचे हैं, जिनमें सुल्तान की कब्र और उनके लड़की की कब्र भी इतिहासकारों द्वारा बताई गई है। मकबरे में कई बड़े स्तंभ और मेहराबी हैं जो इसे भव्य रूप देते हैं। जैसे आप लोग देख सकते हैं कि अंदर कई कब्रें दिखाई दे रही हैं, जिसमें एक कब्र सुल्तान की और एक उनके लड़की की है। माना जाता है कि 84 स्तंभ है, इसलिए इसका नाम 84 गुम्बद पड़ा। आज भी यह रहस्यों से घिरा एक स्मारक है। जैसा आप लोग देख सकते हैं कि ऊपर से देखने पर एकदम साफ आसमान दिखाई देता है, और यहाँ आप लोग अलग अलग विश्वास के साथ हाथी दिखाई देते हैं।
पूजा करते हैं और कुछ लोग यहाँ पर आकर नमाज भी पढ़ते हैं। यहाँ के गेटों पर और दीवारों पर अलग अलग कलाकृति दिखाई देती है जो इसको अलग भव्य रूप देती है और देखने में बहुत अच्छा ही प्रदर्शित करती है। यहाँ की एक मान्यता ये भी है कि इन गुंबदों को गिनने पर संख्याएं भूल जाते हैं और फिर से शुरुआत से गिनना पड़ता है। और एक कहावत ये भी है कि इस गुंबद का निर्माण जिनों के द्वारा कराया गया था।